ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमलजन मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाटी विलसिते। मणिद्वीपे चिन्तामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिवहृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगतां श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पदवंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। कल जब महिषासुर ने मंदोदरी की बात उठाई तो देवी ने पूछा ये मंदोदरी कौन है, इसकी कथा बताइए। सठः को वा नृपः पश्चात् में ब्रूहि कथानकम्। विस्तरेण यथा प्राप्तम दुखम वनितया पुनः। कहते हैं पहले तो उन्होंने विवाह नहीं किया मंदोदरी ने, बाद में जो किया वो दुष्ट निकला, दुष्पति था। वो राजा कौन था, है ना, इसकी कथा मुझे विस्तार से बताइए। महिष उवाच। महिषासुर मंदोदरी की कथा बताने लगा कि सिंहलो नाम देशो वस्ति विख्यातः पृथ्वी तले। इस पृथ्वी तल पर, इस भूतल पर सिंघल नाम का एक बड़ा प्रसिद्ध देश है। सिंघलो नाम देशो वस्ति विख्यातः पृथ्वी तले। कैसा देश है? घन पादप संयुक्तो। बड़े सघन पेड़ जहाँ लगे हुए हैं, वृक्ष बड़े सघन लगे हुए हैं। और धन धान्य समृद्धवान। धन से, धान्य से, यानी हर प्रकार के ऐश्वर्य से परिपूर्ण वह देश है। उस देश में एक राजा है, चंद्रसेन अभिधातत्र राजा। चंद्रसेन नाम का उस सिंघल देश का राजा है। ये राजा कैसा है? धर्मपरायण, धर्मपरायण है, धर्म में लगा रहता है। न्याय दंडधरः, न्यायोचित शासन करने वाला है, उचित दंड प्रदान करने वाला है। शांतः, शांत चित्त वाला है। प्रजा पालन तत्परः, प्रजा के पालन में हमेशा लगा रहता है। सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलता है। मृदुः, मधुर बोलने वाला है या कोमल शरीर वाला है। शूरः, बड़ा वीर है। तितिक्षुः, सहनशील है। नीति सागरः, नीति का तो इतना जानकार जैसे लगता है नीति का समुद्र हो, यानी राजनीति, धर्म नीति, है ना, जो भी हर प्रकार की नीति का सागर है, समुद्र है। शास्त्रविद, हर शास्त्रों का जानकार है।
सर्वधर्मज्ञो, सभी प्रकार के धर्मों को भी जानने वाला है। धनुर्वेदे अतिनिष्ठितः, और धनुर्वेद में तो अत्यंत निष्णात है, यानी धनुष चलाने की क्रिया में पूर्णतः निपुण है। तस्य भार्या, इसकी पत्नी, वरारोहा, सुंदर अंगों वाली है, सुंदरी, उसका स्वरूप सुंदर है। शुभगा, सौभाग्यशाली है, कल्याणमयी उसका स्वरूप है। सदाचारा, हमेशा सदाचार करने वाली है। अति सुमुखी, अत्यंत सुंदर उसका मुख है। और पति भक्ति परायणा, अपने पति के प्रति पूर्ण निष्ठा रखने वाली है। पति भक्ति परायणा, सर्वलक्षण संयुता, स्त्रियोचित जितने भी लक्षण है उन सारे लक्षणों से युक्त है। कांता, बड़ी प्रिय है। नामना गुणवती, इस रानी का नाम गुणवती है। गुणवती नाम की रानी और चंद्रसेन नाम का राजा। सुसुवे प्रथमे गर्भे अति सुंदरीम सा पुत्रीम, सास प्रथमे सुसुवे, उसने प्रथम जन्म दिया अति सुंदरीम पुत्रीम, अत्यंत सुंदर एक पुत्री को जन्म दिया। पिता च अतीव संतुष्टः, पुत्रीम प्राप्य मनोरमाम, मनोरमाम पुत्रीम प्राप्य पिता अतीव संतुष्टः। कहते हैं ना, पुत्री के प्राप्त होने पर दुख होता है, लेकिन यहाँ क्या है कि मनोरमाम पुत्रीम प्राप्य, बड़ी सुंदर, मन को भाने वाली, सुंदर रूप वाले उस पुत्री को प्राप्त करके पिता चंद्रसेन अत्यंत संतुष्ट थे। चातीव संतुष्ट आमुदान्विता, प्रसन्न होकर के पिता चक्रे नाम अस्याह, उसका नामकरण किया। नाम क्या रखा? कहे मंदोदरी इति नामा, उन्होंने अपनी पुत्री का नाम मंदोदरी रखा। इंदोह कलायुचात्यर्थम बभ्रदे सा दिने दिने, दिन प्रतिदिन उस कन्या की वृद्धि हो रही थी। एक उदाहरण दिया, इंदोह कलायु, चंद्रमा की कलाएं जैसे प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं, चंद्रमा की कला के समान वो प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त करती गई। कन्या अति मनोहरा जाता, यदा 10 वर्षा, यदा अति मनोहरा कन्या 10 वर्षा जाता, जब अत्यंत मनोहारी यह कन्या 10 वर्ष की हुई, 10 वर्ष की अवस्था को जब उसने प्राप्त किया, तो नृपति दिने दिने चिंताम अवाप वरार्थम, तो राजा प्रतिदिन अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर प्राप्त करने की चिंता करने लगे। नृपति दिने दिने चिंताम अवाप वर अर्थम, वर के लिए, यानी अपने कन्या के योग्य वर के लिए नृपति राजा प्रतिदिन चिंता करते थे। इसी बीच में उन्हें एक जगह कुछ अवसर दिखाई पड़ा। वो कहाँ था? मद्रदेशाधिपः सूरः पार्थिवः नाम सुधन्वा, मद्र देश के एक राजा थे, है ना, उनका नाम, बड़े वीर थे, उनका नाम था सुधन्वा। सुधन्वा नाम के एक राजा थे, मद्र देश के राजा थे ये। तस्य पुत्रो, इन सुधन्वा का एक पुत्र था, अति मेधावी, अत्यंत मेधा संपन्न, यानी अत्यंत विद्वान, अति विस्तृतः, अत्यंत प्रसिद्ध थे ये। और नाम इनका क्या है? कंबुग्रीवो, कंबुग्रीव इनका नाम है, कंबुग्रीव नाम है। कंबु माने होता है सन, ग्रीवा माने गर्दन, गला।
तो शंख के समान गला है जिनका, उनका नाम है कंबुग्रीव। ततो तस्य पुत्रो अति मेधावी कंबुग्रीवो अति विस्तृतः। पहले के समय में ब्राह्मण लोग ही राजा को जाके बताते थे कि आपकी पुत्री के योग ये वर है, तो आपके वो वर है। उसी प्रक्रिया में उसी का पालन करते हुए ब्राह्मणैः कथितो राज्ञे, ब्राह्मणों के द्वारा राजा को बताया गया कि सा युक्तो अस्याह वरः शुभः। कहते हैं ये जो कंबुग्रीव हैं यह आपकी पुत्री के लिए बड़े योग्य वर हैं, आप बड़े मंगलमय हैं। कैसे हैं? कहें कि शुभः मंगलमय उनका शरीर है, सर्वलक्षण संपन्न, सारे राजोचित लक्षणों से संपन्न है, सर्व विद्यार्थ पारगः, सर्व विद्या अर्थ पारगः, सभी विद्या सभी प्रकार की विद्या को के तत्व के पारगामी विद्वान हैं। सर्व विद्या अर्थ पारगः, सभी प्रकार की विद्याओं के तत्व का पारगामी विद्वान हैं। राज्ञा पृष्ठा तदा राज्ञी नामना गुणवती प्रिया। राजा को जब ब्राह्मणों ने बताया तो राजा घर आए, अपनी रानी से उन्होंने पूछा, राज्ञा तदा पृष्ठा राज्ञी, रानी का नाम बताया है, नामना गुणवती प्रिया, जिनका गुणवती नाम है वो अत्यंत उनकी स्नेहिल हैं राजा की। वहाँ आकर के उन्होंने बताया कि स्वाम वर वर्णिनीम कन्याम, कि अपनी श्रेष्ठ रंग वाली, उत्तम रंग वाली, यानी एकदम सफ़ेद इस कन्या को, गोरे रंग वाली, वरवर्णिनी का अर्थ है गोरे रंग वाली, स्वाम वरवर्णिनीम कन्याम कंबुग्रीवाय दास्यामि, अपनी सुंदर कन्या को कंबुग्रीव जो सुधनवा के पुत्र हैं उनको देने की सोच रहा हूँ, उनको दूंगा, ऐसा कहा। स्वाम कन्याम कंबुग्रीवाय दास्यामि, सातु, सा कौन? गुणवती राज्ञी, रानी गुणवती ने पत्युः वचः श्रुत्वा, अपने पति चंद्रसेन की बात को सुनकर के सादरम पुत्रीं पप्रच्छ, आदर के साथ अपनी पुत्री से उन्होंने पूछा। उनकी माता ने अपनी पुत्री से पूछा, क्या पूछा? कहे ते पिता, कहते हैं हे पुत्री, तुम्हारे पिता ने कंबुग्रीवेण विवाहम कर्तुम वांछति, तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह कंबुग्रीव के नामक राजकुमार से करना चाहते हैं। ते पिता कंबुग्रीवेण विवाहम कर्तुम वांछति, तत् श्रुत्वा, माता की और बात सुन करके मंदोदरी तदा वाक्यम प्राह मातरम, मंदोदरी तदा मातरम प्राह वाक्यम, मंदोदरी तब अपनी माता से यह बात बोली। क्या बोली? ना अहम पतिम करिष्यामि, मैं कोई पति बनाना नहीं चाहती, मैं कोई पति नहीं करूँगी, या अर्थात विवाह नहीं करूँगी। न इच्छा में अस्ति परिग्रहे, किसी के साथ मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है। प्रश्न उठता है तो करोगी क्या? तो उसने कहा ना अहम पतिम करिष्यामि न इच्छा में अस्ति परिग्रहे, करूँगी क्या? कहे कौमारम व्रतम आस्थाय कालम नेष्यामि सर्वथा, अपने कौमारी व्रत का पालन करती हुई मैं अपना सारा जीवन बिता दूंगी। कालम समयम, कौन समय? जीवन का समय, है ना। कौमारम व्रतम आस्थाय, अपना कौमारी व्रत करती हुई मैं अपना सारा जीवन बिता दूंगी। और
ऐसा क्यों करूँगी? स्वातंत्रेण चरिष्यामि तपः तीव्रं सदैव हि। स्वतंत्र होकर के मैं कठिन घोर तप करूंगी, हमेशा ही तप करूंगी। स्वातंत्रेण चरिष्यामि तपः तीव्रं सदैव हि। हमेशा ही मैं कठोर तप करूंगी, इसलिए कर पाऊंगी कि मैं स्वतंत्र रहूंगी। तो स्वतंत्रता पूर्वक मैं कठोर तप करूंगी। हे मातः मातः संसार सागरे पारतंत्रम परम दुखम। हे माता, इस संसार में परतंत्रता, पराधीनता बहुत बड़ा दुख है। स्वातंत्र्यात् मोक्षम इति आहुः पंडिताः शास्त्रकोविदाः। स्वातंत्र्यात् मोक्षम, कहते हैं स्वतंत्रता से ही मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। हे माता, माता ने सोचा कि ऐसा क्या कह रही है, कह स्वातंत्र से ही मोक्ष की प्राप्ति है। कहती है मंदोदरी, हे माता, ये मैं नहीं कह रही हूँ। इति आहुः पंडिताः शास्त्रकोविदाः। शास्त्रकोविदाः पंडिताः, शास्त्र को जानने वाले पंडितों ने ऐसा कहा है। तस्मात् मुक्ता भविष्यामि पत्या में न प्रयोजनम। पत्या में न प्रयोजनम, अपने लिए पति करना या विवाह करना मेरा प्रयोजन नहीं है। पत्या में न प्रयोजनम, स्वतंत्र होकर के मैं मुक्त हो जाना चाहती हूँ। मुक्त कैसे? कहे तस्मान मुक्ता भविष्यामि, तब मैं मुक्त हो जाऊंगी। मुक्त किससे होंगी? कहे संसार बंधनात् मुक्ता भविष्यामि, संसार के बंधन से मुक्त हो जाऊंगी। इसके विपरीत अगर आपने विवाह किया तो विवाहे वर्तमाने, विवाह होने पर पावकस्य सन्निधो, अग्नि के चारों ओर फेरे लगा करके वक्तव्यम वचनम सम्यक, पूर्ण रूप से मुझसे बात कहलवाई जाएगी कि त्वत् अधीना अस्मि सर्वदा, मैं आज से आपके अधीन हूँ। ऐसी बात मुझे अग्नि के समक्ष कहलाई जाएगी। और उसके बाद तो ससुराल चली जाएगी। और ससुराल में जाकर के श्वश्रु देवर वर्गाणाम दासी त्वम, अपनी सास और अपने देवर आज सबकी मुझे तो दासी बन जाना पड़ेगा। ससुरालये श्वश्रु देवर वर्गाणाम दासी तुम। इसके अतिरिक्त पतिचित्तानुवर्तितव्यम, अपने पति को हमेशा देखना पड़ेगा कि इनका कैसा चित्त है, इनके चित्त की वृत्तियाँ कैसी हैं। अपने पति के चित्त वृत्ति के अनुसार स्वयं को उनका अनुकरण करना पड़ेगा। और ऐसा करने में दुखात दुखतरम स्मृतम, अनेकानेक दुख भोगने पड़ते हैं। कदाचित पति अन्याम, और इतना तक फिर भी ठीक है, लेकिन कदाचित पति ही, अगर कभी मेरे पति ने अन्याम कामिनीम वा भजेत, दूसरी स्त्री को अगर उसने, मेरी पति ने अगर स्वीकार कर लिया या दूसरी स्त्री से अगर विवाह कर लिया, तदा महत्तरम दुखम, तो महान दुख सामने आन पड़ेगा। वो दुख कैसा होगा? कैसा पत्नी संभवम भवेत, जो सौत के आ जाने से होता है। कदाचित मेरे पति ने दूसरा विवाह कर लिया तो एक मेरी सौत भी आ जाएगी, और सौत महान दुख देने वाली होती है। कदाचित पति अन्याम वा कामिनीम च भजेत यदि तदा महत्तरम दुखम, वो दुख कौन सा है? सपत्नी संभवम भवेत, जिस समय ऐसा होगा उस समय मेरा भी चित्त सही नहीं रहेगा।
तद ईर्ष्या जायते पत्यो, तब अपने पति से ही मैं ईर्ष्या करने लगूंगी। तद ईर्ष्या जायते पत्यो, केवल ईर्ष्या मैं ही नहीं करूंगी, क्लेशः च अपि भवेत् यथ, घर में भी क्लेश शुरू हो जाएगा, तमाम सारे कलह आना शुरू हो जाएंगी। तो मातः संसारे क्वा सुखम, हे माता इस संसार में कहाँ सुख है। हे मातः संसारे क्वा सुखम, स्वप्न धर्मिणी संसारे, ये संसार एक स्वप्न के समान है। स्वप्न में अच्छा बुरा जो दिखाई पड़ता है उसी प्रकार यह संसार है। तो स्वप्न धर्मी ये संसार में स्वभावात परतंत्राणाम, स्वभाव से ही जो पराधीन होती हैं नारियां, विशेषतः क्वा सुखम संसारे, विशेष करके ऐसी नारियों को जो स्वभावतः पराधीन हैं उनको संसार में कौन सा सुख प्राप्त होता है। उत्तमः सर्वधर्म श्रुतम मया पुरा, अपनी माँ को एक कथा बताती हैं, कहते हैं मया पुरा श्रुतम, कहते हैं पहले मैंने एक कथा सुनी है माता। मातः कौन सी कथा, कहे उत्तान चरण आत्मजः, चरण माने पाद पैर, उत्तान चरण यानी पाद, उत्तान पाद, उत्तान चरण का अर्थ है उत्तान पाद। तो मातः उत्तान चरण आत्मजः यानी उत्तान पाद आत्मजः, हे माता उत्तान पाद के एक पुत्र थे। कह सर्वधर्मज्ञो, सभी प्रकार के धर्मों को जानने वाले थे। उत्तमः, उनका नाम उत्तम था। कौन थे, अभी नहीं समझ आया, कहा और सुना दी हूँ। ध्रुवात अवरजो नृपः, ध्रुव के छोटे भाई थे। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव के छोटे भाई थे, उत्तम नाम था। कहे इनकी एक पत्नी थी, पत्नीम धर्म पराम साध्वीम, इनकी पत्नी बड़ी धर्म परायणा थी, साध्वी सती थी। पति भक्ति परायणाम, पति के प्रति भी पूर्ण निष्ठा रखने वाली, पूर्ण भक्ति रखने वाली थी। लेकिन एक दिन प्रियाम अपराधम बिना, अपनी पत्नी को बिना किसी अपराध के, प्रियाम कांताम, अपनी प्राण प्रेयसी पत्नी को बिना किसी अपराध के, विपिने त्यक्त्वा, जंगल में उन्होंने त्याग दिया। एवं विधानि दुखानि विद्यमाने तु भर्तरि, तो भर्तरि विद्यमाने एवं विधानि दुखानि, भर्तरि यानी पति, पति के रहने पर भी इस प्रकार का दुख उस स्त्री को उठाना पड़ा कि पति ने ही जंगल में जाके छोड़ दिया, कोई अपराध ना होते हुए भी, पतिभक्ति परायणा होते हुए भी। भर्तरि विद्यमाने एवं विधानि दुखानि, पति के रहते हुए भी इस प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। और पति ना रहे तो काल योगात मृते, काल योग से अगर पति मर जाए तो तस्मिन् नारी स्यात् दुख भाजनम, तब भी यही नारी दुख का पात्र बन जाती है। दुख भाजनम स्यात्, तब भी दुख इसी नारी को भोगना पड़ता है। वो कौन सा दुख है, कहे वैधव्यम, विधवा होने का दुख। नारी पुरुष के रहने पर भी दुख है, अगर मर जाए तब भी दुख है। काल योगात मृते तस्मिन् नारी स्यात् दुख भाजनम, कौन सा दुख, कहे वैधव्यम, वैधव क्या है, कहे शोक संताप कारकम, शोक और दुख उत्पन्न करने वाला है वैधव्य, और परम दुख का सूचक है विधवापन होना। कहे चलिए ठीक है, मरा भी नहीं, वन में त्यागा भी नहीं, तीस और स्थिति आ सकती है कि धन कमाने के लिए या जीवन चलाने के लिए कुछ
धन तो चाहिए। तो धनोपार्जन में अगर पति बाहर चला जाता है, परोसित पतित्वे अपि, ऐसा पति जो धनोपार्जन या किसी अन्य कार्यवश अगर वो बाहर चला जाता है, तो गृहे, घर में रह करके उसकी पत्नी को मदना अग्नि विदग्धाया, कामदेव की अग्नि से दग्ध होती हुई घर में ही अधिकम दुखम स्यात्, बड़ा दुख उसे उठाना पड़ता है। पत्नी घर में रहती है और पति बाहर है। तो इस तरह परोसित पति होने पर भी, यानी बाहर रहने वाले पति के होने पर भी काम अग्नि से जलती हुई पति को घर में रहकर अत्यंत दुख उठाना पड़ता है। तो इन सब को बताने के बाद फिर पूछती है कि किम सुखम पति संगजम, पति संग से उत्पन्न होने वाला कौन सा सुख है माता, इसलिए मैं पति नहीं करूंगी, विवाह नहीं करूंगी। पति संगजम किम सुखम तस्मात् पति न कर्तव्यः, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगी। सर्वथा एति मतिहिमम्, यही मेरी बुद्धि है, यही मेरा विचार है, ये पूर्ण रूपेण विचार है, ये बदलेगा नहीं। सर्वथा इति मतिहिमम् एवं प्रोक्ता, इस प्रकार उस मंदोदरी के कहने पर तदा माता, उनकी माता पतिम प्राह नृपात्मजा, नृपात्मजा एवं प्रोक्ता, राजकुमारी के ऐसा कहने पर माता ने जाके पति से कहा, माता पतिम प्राह, क्या कहा, कहे कौमार व्रतधारिणी, कहे मेरी पुत्री तो कौमार व्रत धारण करने वाली है। संसारात विमुखी, इस संसार से विमुख होकर के, संसार से विरागी होकर के, व्रत जाप्य परा नित्यम सदा, नित्य व्रत और जाप जप करने वाली है, जप करने की इच्छा रखती है। न वांछन्ति भरतारम, वह विवाह नहीं करना चाहती, वह पति को नहीं बनाना चाहती। न च वांछन्ति भरतारम कौमार व्रतधारिणी, व्रत जाप्य परा नित्यम संसारात विमुखी सदा। न कांक्षति पतिम कर्तुम बहुदोष विचक्षणा, कहें बहुदोष विचक्षणा, अनेक प्रकार के जितने दोष उसने बताए थे पति में, पति करने से, कहें मेरी पुत्री तो बहुदोष विचक्षणा, विवाह करने पर पति के संग उत्पन्न होने से जितने बहुत सारे दोष होते हैं उन दोषों की जानकार है। इसलिए न कांक्षति पतिम कर्तुम, इसलिए वो पति नहीं करना चाहती, अपने लिए पति नहीं चाहती, अर्थात विवाह नहीं करना चाहती। भार्याया भाषितम श्रुत्वा, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर के तथैव संस्थितो नृपः, राजा चित्रसेन भी एकदम शांत रह गए, चुप रह गए, कुछ नहीं बोला। और उन्होंने जान लिया कि विवाहो न कृतः पुत्र्या ज्ञात्वा भाव विवर्जिताम, अपनी पुत्री को विवाह के भाव से रहित जान करके वर्तमान गृहेषु यो मात्रा पित्रा च रक्षिता, अपने माता और पिता से रक्षित होते हुए, माता पिता ही उन पुत्री की रक्षा करते थे और पुत्री घर में ही रही। वर्तमान गृहेषु एव पित्रा मात्रा च रक्षिता, लेकिन ये पुत्री और बड़ी होने लगी। यौवनस्य अंकुरा जाता नारीणाम कामदीपका, काम भावना को बढ़ाने वाली कामोद्दीपक युवावस्था में जो उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं एक स्त्री में,
ओह मंदोदरी में धीरे धीरे आने लगे। यौवनस्य अंकुरा जाता नारी नाम काम दीपका। ऐसा दिख रहा था कि अब कामोद्दीपन के जो लक्षण हैं वो हमारी पुत्री में या इस नारी में, मंदोदरी में दिखाई पड़ने लगे। शायद अब विवाह के लिए मान जाए, लेकिन उस समय भी तथापि सा ऐसा लक्षण दिखाई पड़ने पर भी सा मंदोदरी वयस्याभिः प्रेरिता अपि पुनः पुनः, सखियों के द्वारा बार बार विवाह के लिए प्रेरित किए जाने पर भी, है ना, तथापि वयस्याभिः पुनः पुनः प्रेरिता अपि सा पतिम नाचक में पतिम कर तुम नाचक में, वो किसी प्रकार अपना विवाह करने के लिए नहीं तैयार हुई। जो उससे कहते उनको ज्ञान प्रदान कर देती कि पति करने से क्या लाभ है। ज्ञान अर्थ पद भाषिणी, ज्ञान तत्व का उपदेश करती, ज्ञान तत्व का उपदेश करने वाली थी। एकदा, कहते एक बार की बात है, ये सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली मंदोदरी प्रेमणा, प्रेम पूर्वक सैरंध्री गण सेविता, अपनी सखियों के द्वारा सेवा प्राप्त करती हुई बहुपाद पे उद्यान देशे, अनेक वृक्षों वाले एक उद्यान में विहर तुम जगाम, विहार करने के लिए गई। समझ में आया? एकदा उद्यान देशे, एक बार एक उद्यान स्थान में, बहुपाद पे, जहाँ बहुत सारे वृक्ष हैं, सुमुखी, ये सुंदर मुख वाली मंदोदरी, सैरंध्री गण सेविता, दासी गण सेविता, दासियों के द्वारा सेवा प्राप्त करती हुई, प्रेमणा विहर तुम जगाम, प्रेम पूर्वक आनंद से उस वन में, उस उद्यान में विहार करने के लिए गई। रेमे कृशोदरी तत्र अपश्यत कुस्मितालता, कुस्मितालता तत्र अपश्यत कृशोदरी, कृश उदरी यानी जिनका उदर भाग पतला है, पतले उदर वाली, तो कृशोदरी कुस्मितालता तत्र अपश्यत रेमे, लताओं में सुंदर फूल, फूल वाले उन लताओं को निहारती हुई बड़ा ही रमण करने लगी उसी उद्यान में। जिन लताओं में फूल आए हुए हैं, फूल से फूले हुए हैं, फूले हुए फूलों वाली उन लताओं को देख करके बड़ा ही आनंद महसूस करती हुई उसी उद्यान में रमण कर रही थी। और रमण करते करते बीच बीच में पुष्पाणि चिन्वती रम्या, वो रमणीय मंदोदरी कभी कभी फूल चुन लेती। पुष्पाणि रम्याणि, पुष्पाणि चिन्वती रम्या, वयस्याभिः समावृता, अपने दासियों के साथ वो थी, दासियों से घिरी हुई थी। मार्गे, उसी समय मार्ग में, यानी उन्हीं के मार्ग में, दैववशात, भाग्यवश, विधाता की करनी है, उसी समय मार्ग में दैववशात भाग्यवश कोसला अधिपति तत्र मार्गे आजगाम, कोसल देश के राजा उस रास्ते में आ गए। ये कोसल देश के राजा कौन थे? कहे महावीरो, महान वीर थे। वीरसेनो अतिविश्रुतः, वीरसेन नाम से वो विख्यात थे। एकाकी रथम आरूढ़ कचित चित सेवकैः वृतः, यह अकेले आ रहे थे। कैसे थे? रथम आरूढ़, यह रथ पर विराजमान थे। कतिचित सेवकैः वृता, कुछ सेवक से घिरे हुए थे, यानी कुछ सेवक उनकी सेवा करते उनके साथ में थे।
राजा हैं तो कुछ सेवक लेके थोड़े ही आएंगे। कहें पृष्ठतः तस्य शनैः शनैः सैन्यम समायाति, उनके पीछे धीरे धीरे उनकी सेना भी आ रही थी। पृष्ठतः तस्य भूपस्य शनैः शनैः सैन्यम समायाति, धीरे धीरे सेना भी चली आ रही है। तस्या वयस्याभिः, तस्या यानी मंदोदर्याः वयस्याभिः, मंदोदरी की सखियों ने दूरतः पार्थिवः दृष्टः, दूर से ही उस राजा को देख लिया। मंदोदरी की दासियों ने, मंदोदरी सखियों ने, वयस्या भी, वय माने समान अवस्था, तो समान अवस्था वाली कौन है? सखियां। तो तस्या वयस्या भी, उस मंदोदरी की उन सखियों के द्वारा, सखियों ने दूर से ही आते हुए राजा को देख लिया। मंदोदरी तथा प्रोक्तम, जैसा देखा उसी प्रकार मंदोदरी को आके बताने लगी। मंदोदरी प्रोक्तम, क्या बताया? कहे पथि, अरे मंदोदरी, अरे राजकुमारी, पथि मार्ग में नरः समायाति, एक आदमी चला रहा है। हाँ, मार्ग में एक आदमी चला रहा है। पथि, पथ यानी सप्तमी में है। पथि नरः समायाति, रास्ते में एक आदमी चला रहा है। कहे कौन है? कहे रथारूढ़ो, हे राजकुमारी वो रथ पर आरूढ़ है। और कहे महाबाहु, हाँ उसकी विशाल भुजाएं हैं। और कहे रूपवान, कहे इतना सुंदर है, इतना सुंदर है क्या कहूँ, मदनो अपरहा, दूसरे कामदेव के समान लग रहे हैं, इतना सुंदर। सखिया कहती हैं कि मन्ने हम, सखिया कहती हैं हे रानी, हे राजकुमारी, मुझे तो ऐसा लगता है कि कश्चित नृपति ही, ये कोई राजा है। हाँ, कश्चित नृपति ही क्यों आया? भाग्य बसात यह प्राप्तो, भाग्यवश वो यहाँ आ गया है। यह हमारा या तुम्हारा भाग्य है कि आज ऐसे सुंदर रूपवान वीर राजा के दर्शन होंगे। मन्ने अहम नृपति कश्चित प्राप्तो भाग्यवशात एवं प्रवृत्या तत्र, सखियां ऐसा मंदोदरी से बोल ही रही थी कि तत्र वहाँ पर कौशलेन्द्र समागता, कौशल देश के राजा वहाँ पर पहुँच गए। जब वो आए तो उन्होंने, उनकी नज़र पड़ी, कहाँ पड़ी? दृष्ट्वा ताम असिता पांगीम, उन श्यामल नेत्रों वाली मंदोदरी को देख करके भूपति ही विस्मयम प्राप, राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस उद्यान में इतनी सुंदरी राजकुमारी। उत्तीर्य सारथात तूर्णम, बड़ी शीघ्रता से अपने रथ से उतर गए। और देखिए यही नियम होता है, यही नीति है। सीधे राजकुमारी से कुछ नहीं पूछा। परिचारिकाम पप्रच्छ, राजकुमारी की सेविकाओं से पूछा। एवं उत्तीर्य सारथात् तूर्णम परिचारिकाम पप्रच्छ, पूछा कि का इयं बाला विशालाक्षी, विशालाक्षी बाला का इयं, ये बड़े बड़े नेत्रों वाली यह कन्या कौन है? कस्य पुत्री बद आसु में, ये किनकी पुत्री है? बड़ी बड़ी शीघ्रता से मुझे बताओ। एवं पृष्ठा तो सैरंधी, सैरंधी से ऐसा पूछने पर सुचिस्मिता तम उवाच, पवित्र मुस्कान वाली उस दासी ने, उस सैरंधी सखी ने कौशल देश के उन राजा से बोली। देखिए दासियों की कितना चतुरता है। उस दासी ने पूछा
कि हे सुलोचन, हे सुंदर नेत्रों के स्वामी, प्रथमम ब्रूहि में त्वाम प्रेक्षामि वीर। हे वीरवर, पहले जो मैं पूछती हूँ वो तुम बताओ। उसने कहा कि प्रथमम ब्रूहि, पहले वो बोलो, प्रेक्षामि त्वाम सुलोचन, जो मैं आपसे पूछती हूँ वो बताओ पहले। अच्छा ठीक है भैया, पूछो। प्रश्न शुरू किया। कहे को असी, तुम कौन हो? ऐसे कोई आ जाएगा तो अब तो सबको रानी का पता बताऊंगी क्या? कहे को वसी, तुम कौन हो? को वसी तुम, किम इहि आयातः, किस कारण से यहाँ पर आए हो? किम कार्यजम, आने का प्रयोजन क्या है? सांप्रतम बद, पहले ये बताइए। इत पृष्ठः तु सैरंध्रा, सैरंध्री के द्वारा इस प्रकार पूछे जाने पर महापति महीपति ताम उवाच, कौशल देश के उस राजा ने उन सैरंध्री से बोले क्या बोले? कहे कौशलो नाम देशो वस्ति, कैसे इसी पृथ्वी तल पर एक कौशल नाम का देश है। पृथिव्याम, इस पृथ्वी पर। और कौशल देश कैसा है? कहे परमाद्भुतम, परम अद्भुत देश है। कौशलो नाम देशो वस्ति पृथिव्याम परमाद्भुता, जो अद्भुत कौशल नाम का देश है, तस्य देशस्य पालयिता च अहम, उस देश का रक्षण करने वाला मैं हूँ, उस देश का पालन करने वाला मैं हूँ। वीरसेन अभिधा प्रिय, ये प्रियवादिनी, प्रिय बोलने वाली, मेरा नाम वीरसेन है। मैं कौशल देश का राजा हूँ, ये बता तो दिया, लेकिन मानेगी कैसे? चालाक है ना। कहती है अकेले आए हो राजा होकर, जो अकेले आए हो राजा तो नहीं होगा। तब कौशल देश के राजा ने बताया, क्या बताया? उनका नाम वीरसेन है। कहीं बाहिनी पृष्ठतः कामम समायाति चतुर्विधा, चतुर्विधा बाहिनी पृष्ठतः समायाति, मेरी चतुरंगिणी सेना मेरे पीछे पीछे आ रही है। बाहिनी पृष्ठतः कामम समायाति चतुर्विधा। और जो तुम पूछा कि मैं यहाँ क्यों आ गया, तो मार्ग भ्रमात इहि प्राप्तम, मार्ग भूल गया हूँ, भटक गया हूँ, इसलिए यहाँ आ गया हूँ। मार्ग भ्रमात इह प्राप्तम। तीसरा, कहे तुम कौन हो? अभी भी नहीं जानी? तब वेद्य माम कौशलाधिपम, मुझे कौशल देश का राजा ही समझो। वेद्य माम कौशलाधिपम। सैरंध्री उवाच, सैरंध्री बोलती है, तो ठीक है आपने उत्तर दे दिया, अब मैं बताती हूँ। इस कन्या के बारे में आपने पूछा ये कौन है, तो अब मैं बताती हूँ। कहे चंद्रसेन सुता राजन, हे राजन, यह चंद्रसेन नाम के राजा की पुत्री है। चंद्रसेन सुता, नाम क्या है? नाम नाम मंदोदरी, इसका नाम मंदोदरी है। यहाँ क्यों आई? उद्याने रंतु कामायम प्राप्ता कमल लोचना, यह कमल नयनी राजकुमारी विहार करने के उद्देश्य से इस उद्यान में आई हैं। उद्याने रंतु कामा इयम प्राप्ता कमल लोचना, तदभासितम राजा श्रुत्वा। इस सैरंध्री के इन बातों को सुन करके राजा ने कहा, राजा फिर से बोले, जिससे बोले, कहे प्रसाधि काम प्रति उवाच,
उस रानी का प्रसाधन करने वाली, यानी उनको सजाने भिजाने वाली राजकुमारी को उस दासी से राजा बोले, कहते हैं सैरंध्री चतुरायसी, हे सखी, हे सैरंध्री, तुम बड़ी चतुर हो, तुम राजपुत्रीम प्रबोधय, तुम अपनी चतुराई से राजपुत्री को, राजकुमारी को यह वैसा सिखाओ, ऐसा ज्ञान दो। तुम राजपुत्रीम प्रबोधय, राजपुत्री को तुम ज्ञान दो, ऐसा सिखाओ। क्या सिखाओ? कह ककुस्थ वंश जह च अहम राजा अस्मि चारुलोचने, उनको बताओ कि मैं कह रहा हूँ, ये सुंदर नेत्रों वाली राजकुमारी, मैं ककुस्थ वंश में उत्पन्न उनका वंशज हूँ, ककुस्थ वंश में उत्पन्न उन्हीं के वंश का मैं हूँ और राजा हूँ। इसलिए अपनी रानी राजकुमारी को सिखाओ कि गांधर्वेन विवाहेन पतिम माम कुर्वामिनी कामिनी, इस कमनीय स्त्री से, सुंदर स्त्री से, सुंदर राजकुमारी से बताओ कि गंधर्व विवाह के द्वारा मुझे अभी अभी अपना पति स्वीकार कर लें। गांधर्वेन विवाहेन पतिम माम कुरु, कहते हैं तुम्हारी दूसरा विवाह हुआ हो तो फिर विश्वास दिलाया। न में भार्या अस्ति सुश्रोणी, हे सुंदर कमर वाली राजकुमारी, उनको बताना कि मेरी कोई और पत्नी नहीं है। न में भार्या अस्ति सुश्रोणी, कहें बस बयसो अद्भुत यौवनाम रूप संपन्नाम सुकुलाम कामिनीम किल वांछामि, कहते हैं उनको बताना कि हे राजकुमारी, वयसो समान उम्र वाली, अद्भुत यौवनाम जिसका अद्भुत युवावस्था प्राप्त हो, सुकुलाम जो सुंदर कुल से हो, यानी कुलीन हो, रूप संपन्ना जिसका रूप बड़ा सुंदर हो, ऐसी कामिनी की मैं चाहता हूँ, ऐसी कामिनी को मैं अपनी भार्या बनाने की मेरी इच्छा है। न में भार्या अस्ति सुश्रोणी वयसो अद्भुत यौवनाम रूप संपन्नाम सुकुलाम कामिनीम वांछामि। लेकिन यदि आपकी इच्छा नहीं है गांधर्व विवाह करने की, अपने पिता का ही आज्ञा पालन अगर करना चाहती हैं तो भी मुझे बताएं, अथवा गांधर्व विवाह के अतिरिक्त दूसरे उपाय भी है। ते पिता मह्यम विधिना दातुम अर्हति, मैं तुम्हारे पिता के पास जाकर के उनसे अनुनय विनय करूंगा कि वो आपका हाथ मुझे प्रदान कर दें। अथवा ते पिता विधिना, विधि पूर्वक वो पाणिग्रहण संस्कार करके वो मुझे तुम्हें प्रदान कर दें। अनुकूल पति चयहम, मैं आपके अनुकूल पति बनूंगा। भविष्यामि, मैं आपके ही अनुकूल पति बनूंगा। न संशयः, इसमें कोई संदेह नहीं है, मैं आपके अनुकूल ही बनूंगा, ऐसा कहा राजा ने। अब महिषासुर आगे की बात बताएगा, मंदोदरी के आगे का आख्यान हम लोग कल सुनेंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की।